मैं विक्रम सिंह। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया था और आप लोगों को भी पता होगा, लगातार 4 मई 2022 से हम लोग लगातार आरआरबी पटना महेंद्र घाट में एक आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और उस दौरान जो 14 मई को एक नोटिस आया है रेल बोर्ड दिल्ली से, उसको 21 बोर्ड एवं 17 जोनल रेलवे में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? आप लोगों की गलतियों की वजह से। हमने आप लोगों को पहले ही बोला था, आप लोग कहीं नहीं जाइए, वनली एंड वनली आरआरबी पटना में फोकस कीजिए, यहीं से सभी बोर्ड के लिए काम हो जाएगा और स्ट्रेंथ दिखाइए। बट आप लोगों ने नहीं माना। उसका गलती ये हुआ, आप लोगों ने देखा भी, भुवनेश्वर में लाठीचार्ज हुआ। कहीं ना कहीं वो अन्याय है हमारे साथ भी, और वो हमारे ही साथ के छात्र हैं, हमारे ही CN नंबर के 1/18 ALP टेक्नीशियन के मेडिकल फिट कैंडिडेट। हम उस मैटर पे भी काफ़ी ज़्यादा बहस किए थे, जो पारा नंबर 13.4 में हमारे नोटिफिकेशन के, जो कि आरआरबी पटना के डिप्टी सेक्रेटरी हैं चेयरमैन सर के, रुपेश चंद्र सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, आपने ये माइंड में सेटअप कर लिया। लेकिन हमने ये बोला कि नहीं नहीं ये सही है, और रेल बोर्ड को ये माना। रेल बोर्ड एडिशनल वैकेंसी मंगाई भी, लेकिन कोई भी जोनल रेलवे करेक्ट डाटा देना नहीं चाह रहे, या फिर आरआरबी। तो इन सभी चीज़ों को लेके ही हम लोग इस आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक गांधीवादी तरीका सबसे पहले अपनाया जाता है। हम इस अनशन को लगभग 18 से 19 दिन को लेके चले, और आप लोगों का समर्थन नहीं मिलने की वजह से अब ये खत्म होने के कगार पे है, या खत्म मानिए हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन आप सभी बॉयज़ एवं गर्ल्स कैंडिडेट जो खास करके बोलते हैं कि मैं इस स्टेट से हूँ, यहाँ नहीं आ सकती हूँ, मैं उस स्टेट से हूँ, वहाँ नहीं आ सकती हूँ, तो आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट्स में फॉर्म भरे होंगे तो जॉब करने ज़रूर जाएंगे। आपकी ये हक की लड़ाई है। आपके लिए कौन लड़ने आएगा? क्या मैं 8 से 10 हज़ार छात्रों की जगह पे अकेला जॉब करूँगा, अकेला मुझे पेमेंट मिलेगा, मैं अकेला लड़ूंगा? तो ऐसा अब नहीं हो सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था एफर्ट लगाया, बैठा, दिल्ली भी गया 2-3 बार, हर संभव प्रयास किया, इतने सारे सांसदों से मिले। लेकिन आप लोगों के मन में एक चीज़ बैठ गया है, ये कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, और जब एक कर ही रहा है तो दूसरा करने की ज़रूरत क्या है? वो तो हमारे लिए, सबके लिए बात कर रहा है। तो ये चीज़ अब नहीं होगा। मैं उस आंदोलन में नहीं जाऊंगा अब से। अगर आप लोग नहीं आएंगे, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट 8 से 10 हज़ार में 10 से 15 छात्र बैठते हैं, कितनी शर्म की बात है। और मैं उन माताओं पिताओं से भी कहना चाहूँगा, आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य और उस बच्चे के आने वाला जो जनरेशन है, उनके लिए आप अपने बच्चों को घर से नहीं भेजना चाहते हैं, डरते हैं। क्या हमारे माता पिता नहीं हैं? मैं नहीं हूँ, मेरे आने वाले जनरेशन नहीं है, मैं अकेला सबके लिए क्यों लड़ूँ, क्यों इतना रिस्क लूँ? क्या मैंने सबका ठेका नहीं लेके रखा है ना? तो अगर आप लोग हमें समर्थन नहीं देंगे, तो जैसा कि अभी तक हर बोर्ड में लगभग जोनल रेलवे में बोल रहा है कि हम डिमांड नहीं करेंगे, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। आपको भी पता है, सुशील मोदी जी ने बोला था 3 लाख पद, उसमें तो 1,40,000 पे प्रोसेस चल रहा है। रिमाइंडिंग 1.5 लाख में से तो हम लोग 8 से 10 हज़ार सीट मांग रहे हैं। और किसी बोर्ड में जैसे अहमदाबाद में, सिकंदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में, वहाँ लगातार डीवी डाउन हो रहा है, और दूसरे बोर्ड से डाइवर्जन नहीं हो सकता है। हमारी जो अभी इस आंदोलन को नोटिस आने के बाद भी चलाने रखने का जो मुख्य कारण है, उसमें लगभग हमारे 2-3 डिमांड है। पहला ये कि किसी भी बोर्ड में डीबी डाउन नहीं होना चाहिए। अदर बोर्ड में अगर है तो पहले की तरह आप वहाँ पे डाइवर्जन दीजिए, पहला। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट या आपके पास इंडेंट है, उसका डिमांड कीजिए, वैलिडिटी एक्सटेंड कीजिए। उससे भी अगर सीटें हमारी नहीं फुलफिल हो पाती है, तो जैसे गोरखपुर बोर्ड में ALP को असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनाया गया, ऐसा ही कुछ आप प्रावधान लाइए। उसके बाद रेल बोर्ड दिल्ली, अगर आप तक खास करके रेलवे मिनिस्टर के ऑफिस या रेलवे मिनिस्टर तक हमारी बात पहुंच रही है, तो आप भी जितने भी जोनल रेलवे या फिर चेयरमैन है आरआरबी के, उन पे एक प्रेशर बनाइए। जब तक जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है, जो कि रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, उनका वेटिंग 100% क्लियर नहीं हो जाता, तब तक
आप न्यू वैकेंसी नहीं लाएंगे, ऐसा कोई नोटिस लाना चाहिए और ये हमारी 3-4 डिमांड्स होनी चाहिए। तो मैं आप सभी जितने भी भारत के कोने में छात्र हैं, आप हमारी उन तक ये बातें पहुंचाइए, उन तक हमारी ये मांगें पहुंचाइए कि हम लोग को ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन से खिलवाड़ मत किया जाना चाहिए। हम लोगों ने 4-5 साल का समय गुजारा है, समाज में इतनी दुख दर्द इस ढंग से हमें समाज में देखते हैं कि लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। पता नहीं हमने क्या किया, पढ़ाई हमने किया, मेडिकल हमने किया, वेरिफिकेशन हमने दिया, तो दूसरे हमसे क्यों जल रहे हैं। बस उनके सामने हम एक ऐसा मजाक बन के रह गए हैं कि हम रेल मंत्री जी या किसी दूसरे आदमी के साथ बयान नहीं कर सकते, इतना हमारी पीड़ा है। तो अगर वहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, जैसा कि आपको रेल मंत्री जी पता भी होगा, शुक्रवार को हमने आपके नाम का एक पूजा भी किया था, फूल माला अगरबत्ती से हनुमान चालीसा का भी पाठ किया था। आगे भी हम लोग आपकी पूजा करते रहेंगे, डेली हनुमान चालीसा भी करेंगे, मृत्युंजय मंत्र भी करेंगे, वहाँ पे चाय भी बेचेंगे, झाड़ू भी मारेंगे, थाली भी बजाएंगे, शंख भी बजाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे आप तक हमारी बात पहुँचे। और छात्र लोग, अगर आप तक हमारी बात पहुँच रही है तो आप लोग जल्द से जल्द सोमवार से हमें समर्थन दें, नहीं तो आपका ये आंदोलन, आपका ये हक की लड़ाई, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसमें मेरा तो कुछ नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना हो सकता था हर संभव प्रयास किया। आपकी गलती की ही वजह से आप वो नौकरी खोएंगे, अपना भविष्य खोएंगे, अपने माता पिता का सपना टूटता हुआ देखिएगा। उस समय मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद है अगर आप मेरा साथ अब दीजिएगा आगे, तो ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। हमें आप सभी के समर्थन की ज़रूरत है। देखते हैं आप लोग हमें किस तरह से कितने दिनों तक ये समर्थन देते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। इन्हीं शब्दों एवं इन्हीं उम्मीदों के साथ माननीय रेल मंत्री जी एवं सभी छात्रों तक हमारी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए, हमारी मांगों को पूरी कीजिए। और आप लोग जो देख रहे हैं लगातार ट्विटर पे भी इस चीज़ को डालते रहिए। सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जय हिंद, जय भारत। हम लोग एक दिन अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर।